दूर से जो जगह सुंदर दिखाई देती है, शायद असल में वो वैसी ना हो, लेकिन उस जगह की खूबसूरती में खोकर लोग कब मुसीबत में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं, ये तो उन लोगों को भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, हॉररलैंड में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 आइरी नाम की मूवी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई एक जगह जहाँ पर 7 दोस्त नाव में बैठकर कहीं पर जा रहे थे। इनमें शामिल होते हैं मेगन, जोश, डैनियल, कैट, लैरी, रॉब, जो कि उस जंगल में आए थे, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता था कि वहाँ पर लाशों का पहाड़ है और उन लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वे सभी एक ब्रिज पर आकर रुकते हैं और अपना सामान उतारते हैं। उस जगह पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन वे सभी उस बात को इग्नोर कर अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर कई सारे जानवर भी थे जिनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और सड़ी हुई थी, और वहाँ पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उस जगह पर 2 और आदमी, टॉमकिंस और कैप्टन थे, जो कि डेड बॉडी के पास में कैमरास लगा रहे थे। वो जगह एक नेशनल पार्क था और वहाँ पर लोग डेड बॉडीज को ऐसे ही नहीं रख सकते थे। इधर वे सभी एक बस पर चढ़कर अपना सफर जारी रख रहे थे। लैरी को उस जगह के सभी रास्ते पता थे और सबको पता था कि उस जगह पर कुछ बुरा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये किसी को भी नहीं पता था। वहाँ पर सभी एक कैबिन में आते हैं और वहाँ पर टॉमकिंस और कैप्टन उनका वेट कर रहे थे। सभी वहाँ पर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए आए हुए थे और उनका काम यही था कि इस जगह को स्टडी करना। टॉमकिन उनको टीम्स में बांटकर सभी बातें समझा देता है और उनको रहने की जगह भी देता है। वहाँ पर फ़ोन काम नहीं करते हैं तो उनको वॉकी टॉकी दिया जाता है। फिर यहाँ पर लेरी जब चुपके से सिगरेट पी रहा था तो उसकी सिगरेट एक ड्रम में गिर जाती है, जिसमें काले कलर का लिक्विड बाहर निकलता है और वो लिक्विड उन वॉकी टॉकीज पर भी गिर जाता है और सारे वॉकी टॉकीज जलने लगते हैं। लेरी जब उनको वॉकी टॉकी को साफ करने की सोचता है तो उसकी उंगली जल जाती है और इधर सभी अपने रूम में आते हैं जहाँ पर मरे हुए जानवर भी थे। अब फिर सभी को स्टडी के लिए उनको वहीं पर एडजस्ट करना था। टॉमकिन कैमरा से सभी जगहों पर नजर रखे हुआ था। अपने प्रोजेक्ट की रिसर्च के लिए जाते समय लेरी उन सभी को वॉकी टॉकी साफ करने को देता है। फिर लेरी जाता है खाना बनाने के लिए। लेरी यहाँ पर मीट बना रहा था जिसका खून इधर उधर गिर रहा था। यहाँ पर मेगन और कैट लेक के पास वाले डेड बॉडी के पास जाते हैं और जॉश और पैट्रिक बस के पास पड़ी हुई डेड बॉडी के पास जाकर उसका वीडियो शूट करते हैं। साथ ही साथ डेड बॉडी की हालत पर भी ये बातें कर रहे थे। रॉब और डैनियल भी कार के पास पड़ी एक डेड बॉडी के पास जाते हैं और उस डेड बॉडी को कीड़े खा रहे थे। डैनियल उस डेड बॉडी के पास में स्किन का सैंपल ले रहा था और कीड़ों की लंबाई देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लाश 1 हफ्ता पहले की है। टॉमकिंस उनको सूरज डूबने से पहले वापस आने को कहता है और इस तरफ लैरी मीट के कुछ टुकड़े गायब देखता है और वहाँ पर वही ब्लैक कलर का लिक्विड पड़ा हुआ था। लैरी ये बात जानकर टॉमकिन को बताता है, लेकिन टॉमकिन को बस अपनी रिसर्च से मतलब था और उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहाँ पर कोई रह रहा है या नहीं। वो लेरी को उसका काम ठीक से करने को कहता है और लेरी वापस अपने खाने बनाने के काम में लग जाता है। इधर जॉश और पैट्रिक जब अपना काम कर रहे थे तो पैट्रिक के हाथ से उस बॉडी का फ्लूइड गिरता है और जॉश उसे कुछ कॉइन्स टेस्ट करने को देता है जो कि डेड बॉडीज पर लगी हुई थी। लेरी मेगन और केट को खाना देने के लिए जाता है और वो रास्ते पर मिली उन डेड बॉडी के बारे में बताता है। टॉमकिन उसे ये सब बोलने से मना करता है और केट वहाँ से उस दूसरी लाश को देखने के लिए चली जाती है, लेकिन टॉमकिन उससे वो लाश छोड़कर मेगन के साथ ही काम करने को कहता है। केट जब वहाँ से जा रही थी तो लेरी उस लाश को हिलता डुलता देखता है और वो ये बात केट को बताता है, लेकिन केट इस बात पर विश्वास नहीं करती है और उसके जाने के बाद में वो लाश सच में उठकर खड़ी होती है। उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड भी निकल रहा था और इधर लाश को स्टडी करते समय भी रॉब को जंगल के आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। केट भी यहाँ पर मेगन को उसी डेड बॉडी के बारे में बताती है, लेकिन मेगन के अनुसार में उसको उन्हीं डेड बॉडी पर रिसर्च करना चाहिए जिन पर उनके प्रोफेसर टॉमकिंस ने कहा था। लेरी जब खाना देने के लिए सभी के पास जा रहा था तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वही डेड बॉडी जंगल में घूम रही थी। लेरी भागता है और एक जगह पर टकराकर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वॉकी टॉकीज की बैटरी खत्म होने की वजह से रॉब और पैट्रिक केबिन में वापस आ रहे थे। तभी रॉब को कोई दिखाई देता है और पैट्रिक को भी इस बात को बताता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता है। टॉमकिन सभी को वापस केबिन के पास बुला रहा था, लेकिन वॉकी टॉकी का सिग्नल नहीं मिल रहा था और लेरी का भी कोई अता पता नहीं था। केट उस घर में वापस जाकर देखती है और वहाँ पर वो डेड बॉडी है कि नहीं, और उसका भी वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था। वो वापस केबिन के पास में आने लगती है, लेकिन उसे आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था और तभी वो डेड बॉडी केट की आवाज़ सुनती है और उसी की तरफ आने लगती है। केट इसे देखकर डर के मारे भागती है और वो डेड बॉडी बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी दिखाई दे रही थी और इसीलिए अब से हम उस डेड बॉडी को ज़ॉम्बी बुलाएंगे। वो ज़ॉम्बी भी केट के पीछे आ रहा था
और कैट कांटों के बीच में फंस चुकी थी। उसी मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी उसके नाखून को उखाड़कर उसे खा लेता है और धीरे धीरे वो उसका पूरा हाथ खाने लगा था। कैट भी वहाँ पर फंस चुकी थी और निकल ही नहीं पा रही थी और उन कांटों की वजह से कैट की एक आंख भी निकल गई थी। ज़ॉम्बी उसे नोच नोच कर धीरे धीरे खा रहा था और इसीलिए कैट को इतनी आसान मौत भी नहीं मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही थी। पैट्रिक और जॉर्ज को भी बाकियों की खबर नहीं मिल रही थी और वो बस अपना सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। तभी जॉर्ज को उनके पास से कोई निकलता हुआ दिखाई देता है तो वो कैबिन की तरफ आने लगते हैं। इस तरफ मैगन कैट को ढूंढने निकलती है और उसे कुछ ही दूरी पर कैट जख्मी हालत में दिखाई देती है और वहीं पास में ज़ॉम्बी भी खड़ा हुआ था। मैगन कैट को पास ही के एक कैबिन में लाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कैट कुछ ही देर में अपना दम तोड़ देती है और वहीं पर मारी जाती है। मैगन फौरन उस कैबिन का डोर बंद कर लेती है और इधर लैरी टॉम्किन के पास आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, उनको जल्दी ही सभी स्टूडेंट को वापस लेकर जाना चाहिए। लेकिन टॉम्किन उसकी बात पर अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था। वो स्टूडेंट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और लैरी को भी मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। इस तरफ वही ज़ॉम्बी कार वाली ज़ॉम्बी की उंगलियां निकाल कर खा रहा था। टॉम्किंस यहाँ पर देखता है कि वॉकी टॉकी पर वही ब्लैक कलर का लिक्विड गिरा हुआ है। रॉब और पैट्रिक के जाने के बाद में टॉम्किंस उनको कोई और वॉकी टॉकी लाकर दे देता है, लेकिन उन पर भी वही ब्लैक लिक्विड गिरा हुआ था। जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था तो लैरी और टॉम्किंस उसे ठीक करने में लग जाते हैं। मैगन देखती है कि कैट अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और कैट मैगन को खाने के लिए उसी की तरफ आती है। यहाँ पर लैरी देखता है कि वो ज़ॉम्बी उनके कैबिन के पास में ही खड़ी है और तभी दरवाजे पर जॉर्ज और पैट्रिक भी आते हैं। लैरी उनको अंदर लाकर कहता है कि डेड बॉडीज जिंदा हो चुकी है और इस तरफ रॉब और डैनियल को वापस आकर डेड बॉडी की आंतड़ियाँ निकली हुई दिखाई देती है। डैनियल के मुताबिक ये उनके प्रोफेसर टॉम्किन ने किया है ताकि वे लोग डर जाएं, लेकिन रॉब को ऐसा नहीं लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है, तो वो वहाँ से कैबिन की तरफ अकेले जाने लगता है। इस तरफ टॉम्किंस के आने के बाद में लैरी और जॉर्ज उनको ज़ॉम्बी के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन टॉम्किंस को ये बस उनका बहाना लग रहा था ताकि उनको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं करना पड़े। इधर रॉब अपना रास्ता भूल गया था और उसका वो ज़ॉम्बी नजर आता है जो कि उसी की तरफ आ रहा था। रॉब अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक जगह पर आता है जहाँ पर चारों तरफ फेंस लगी हुई थी। वो फेंस का लॉक नहीं खुल पाता है और दोनों ही तरफ से वो ज़ॉम्बी आ रहे थे और उसके पास में निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो बहुत कोशिश करता है फेंस के ऊपर से निकलने की, लेकिन दो ज़ॉम्बी से वो बच नहीं पाता है और दोनों ही ज़ॉम्बी उसे नोच नोच कर खा लेते हैं और यहाँ तक कि वो उसके पेट को भी फाड़ देते हैं। रॉब ये सभी दर्द महसूस कर रहा था और इधर कैबिन में सभी डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे। डैनियल भी कैबिन के पास में आता है, लेकिन उसे रॉब यहाँ भी नहीं मिलता है। मैगन की भी कोई खबर नहीं मिल रही थी, तो डैनियल एक हैमर लेकर मैगन को ढूंढने के लिए निकलता है और जॉर्ज और पैट्रिक रॉब को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन रॉब तो कब का ज़ॉम्बी बन चुका था। मैगन अब उस कैबिन से नहीं निकल पा रही थी और तभी कैट भी उस शेल्फ से निकल गई थी। मैगन एक हथियार कैट के मुंह में डालकर उसे दीवार पर ठोक देती है और वो कैट को किसी तरह रोक ही रही थी कि तभी कैबिन का फ्लोर तोड़कर रॉब, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, वो भी अंदर आने लगा था। कैट को वहीं फंसाकर मैगन रॉब के पास आकर उसके मुंह में एसिड फेंकती है और रॉब पूरा जलने लगा था। फिर एक लकड़ी के टुकड़े से वो उसके गले को काट देती है, लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहा था। कैट भी अपने मुंह को फाड़कर मैगन की तरफ आ रही थी और तब मैगन एक लड़की उसके सर में घुसा देती है और तब जाकर कैट मारी जाती है। अब फिर कलेक्ट किए हुए डेड बॉडी के सैंपल को लेकर मैगन उस कैबिन के अंदर चली जाती है और रॉब भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। तब मैगन फेस पर ऐसा केमिकल लगाती है जिससे कि रॉब की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे रात हो रही थी। लैरी कैबिन के डोर को कील से बंद कर रहा था और तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आता है। टॉम्किंस उसे शूट करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो मरा है या नहीं। तभी उनको दरवाजे पर आवाज़ें सुनाई देती है और उनको लगा था कि ये स्टूडेंट्स होंगे। वो लैरी के मना करने के बाद भी टॉम्किन डोर को खोल देता है और अचानक वही दोनों ज़ॉम्बी उस पर अटैक करते हैं। टॉम्किन गोली भी चलाता है, लेकिन उन पर उस गोली का कोई असर नहीं होता है। लैरी किसी तरह से टॉम्किन को अंदर लाकर डोर बंद कर देता है और इधर मैगन को समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बी के सर पर वार करने से वे मर जाते हैं, तो इसीलिए वो कैट के सर से लकड़ी निकालकर उस कैबिन से बाहर जाकर उस कैबिन के बाहर खड़े ज़ॉम्बी को अपने पास बुलाती है। ज़ॉम्बी उसके पास आने लगता है और तभी उस कैबिन में डैनियल आता है। वो कैट को वहाँ पर इतनी बुरी हालत में मरा हुआ पाता है। मैगन उसे पास लाकर उसे चुप रहने को कहती है। उसी समय ज़ॉम्बी वहाँ पर आकर कैट को खाने लगते हैं और उसी मौके में ज़ॉम्बी की पीठ पर मैगन वार करती है
और डैनियल उसके सर पर हैमर से मारता है, लेकिन उन लोगों का वार सही से निशाने पर नहीं लगता है, तो वो दोनों वहाँ से भागते हैं। लेडी और टॉमकिंस ने भी ज़ॉम्बी को अच्छी तरह बंद कर दिया था और उस ज़ॉम्बी ने टॉमकिंस को भी काट लिया था और वो अपने घावों पर अल्कोहल लगाता है। लेरी ज़ॉम्बी को जलाने के लिए चीजें इकट्ठा कर रहा था। टॉमकिंस की गन बाहर रह गई थी, तो लेरी और टॉमकिंस उस गन को लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी बाहर किचन एरिया में पड़ा हुआ था और मीट खा रहा था। टॉमकिंस लेरी को केबिन के अंदर जाने को कहता है, लेकिन केबिन के नीचे भी एक ज़ॉम्बी आ गया था, क्योंकि वहाँ पर टॉमकिंस का खून पड़ा हुआ था और उस खून को सूंघते सूंघते वो ज़ॉम्बी केबिन के फ्लोर को तोड़ने लगता है। लेरी डरकर टॉमकिन को बुलाता है, लेकिन टॉमकिन तो दूसरे ज़ॉम्बी को मारते ही जा रहा था और उस ज़ॉम्बी को वो गोली मार मार कर मार डालता है। इधर लेरी अल्कोहल जलाकर ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग जली रही थी कि तभी लेरी वो बॉटल ज़ॉम्बी के सर पर मारता है और अपने पैरों से ज़ॉम्बी को लात मारने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और उसके पैरों पर काटने लगता है। टॉमकिंस उसकी मदद के लिए आता है और उससे पहले ज़ॉम्बी उसे फ्लोर के नीचे ले जाता है। टॉमकिंस के पास आने तक ज़ॉम्बी लेरी को कहीं और ले गया था। फिर मैगन और डैनियल को लेरी एक जगह पर बहुत ही बुरी हालत में मिलता है और कुछ ही समय में वो अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। मैगन उसके सर पर वार करके उसका किस्सा वहीं पर ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन डैनियल उसे वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद में लेरी भी ज़ॉम्बी बन चुका था और वो दोनों बस पर आते हैं। वहाँ पर टॉमकिंस आकर उनसे बाकियों के बारे में पूछता है और मैगन उनको कह देती है कि कैट, लेरी और रॉब सभी मर चुके हैं। टॉमकिंस उन सभी को बस के अंदर ही रहने को बोलकर वो जॉश और पैट्रिक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपना गन भी मैगन को दे देता है। यहाँ पर उस बस के नीचे भी एक ज़ॉम्बी पड़ी हुई थी और मैगन अपने आप को इन सब के लिए जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि उसी का ये आइडिया था कि वे सभी इस प्रोजेक्ट को करेंगे। डैनियल उसे विश्वास दिलाता है कि वे लोग यहाँ से बचकर निकल जाएंगे और इस तरफ जंगल में जॉर्ज और पैट्रिक के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया था। वे लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए और पैट्रिक को वो ज़ॉम्बी मार ही देता है, लेकिन जॉर्ज और पैट्रिक उस पर कुल्हाड़ी से वार करके भागते हैं, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो दोनों उन्हीं फेंस पर आते हैं जिसके दोनों ही तरफ ज़ॉम्बी थे। फिर किसी तरह वे दोनों बस तक आकर पहुंचते हैं और बस का डोर बंद कर लेते हैं। ज़ॉम्बी डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे और बस पर भी अटैक कर रहे थे और वे लोग बस को स्टार्ट करके जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी बस पर लटक रहा था। पैट्रिक लात मारकर उस ज़ॉम्बी को गिरा देता है और बस की आवाज़ मैगन को भी सुनाई देती है, लेकिन उनको बस के बाहर लेरी घूम रहा था तो वो खामोश रहते हैं। कुछ समय के बाद में मैगन बाहर निकलते हैं चेक करने के लिए, लेकिन बाहर अभी भी लेरी था। मैगन लेरी पर गोली चला रही थी, लेकिन गलती से वो डैनियल को लग जाती है। लेरी डैनियल को काटने वाला था, लेकिन मैगन उसका सर पर शूट कर देती है। मैगन डैनियल को उठाकर ले जाने लगती है और रास्ते में उनको जॉर्ज और पैट्रिक मिलते हैं। वो बस रोककर अंदर आने लगते हैं और रास्ते पर जो भी ज़ॉम्बी मिलता है वो उनको कुचल कर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बड़ा ज़ॉम्बी मर ही नहीं रहा था और उनका बस भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो ज़ॉम्बी बस के ग्लास को तोड़ने लगता है और वो ज़ॉम्बी पैट्रिक को काटने वाला था कि तभी बस भी उसी समय पर चल देती है और ज़ॉम्बी पैट्रिक को छोड़ नहीं रहा था, जिससे कि हड़बड़ी में वो बस के केबिन में जाकर टकरा जाती है और पैट्रिक वहीं पर मारा जाता है। मैगन जॉश को बस चलाने को कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वो ज़ॉम्बी बस के अंदर आ गया था और मैगन पर अटैक करने वाला था, लेकिन डैनियल ज़ॉम्बी के सर पर गोली मारकर उसे मार डालता है। जॉश बस को चलाकर ले जाने लगता है और गोली की वजह से डैनियल की भी हालत अब खराब हो रही थी, लेकिन अचानक कुछ नहीं दिखने की वजह से उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉश को भी बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। मैगन उसके पैर की टूटी हुई हड्डी को सेट करके उसे सही जगह पर लगा देती है और सभी एक दूसरे को संभाल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय में बस का ऑयल लीक होने की वजह से बस भी ब्लास्ट हो जाती है और वे सभी लोग एक घर में आ गए थे। वहाँ पर डैनियल रेस्ट कर रहा था और मैगन और जॉश सभी तरफ नजर रखे हुए थे। मैगन को वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता हुआ नजर आता है, लेकिन उस पर मैगन की गोली नहीं लगती है। वो ज़ॉम्बी मैगन के पीछे आता है और एक भी गोली ज़ॉम्बी के सर पर नहीं लगती है। उस गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और मैगन के ऊपर वो ज़ॉम्बी झपट देता है, लेकिन सही समय पर जॉश ज़ॉम्बी के सर पर एरो घुसाकर उसे मार डालता है और किसी तरह मैगन की जान बचती है। अब सुबह भी हो गई थी और टॉमकिंस भी उन तक आ गया था। कैप्टन वहाँ पर गाड़ी लेकर आ गए थे, लेकिन कैप्टन के वहाँ पर आते ही टॉमकिंस उसे पीटकर उससे पूछता है कि उन ड्रम्स में क्या था और यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी बन गए हैं। कैप्टन उनको बताता है कि यहाँ पर जेल के कैदियों पर उन लिक्विड का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत होने की वजह से सभी कैदी ज़ॉम्बी में बदल गए और अचानक वो ज़ॉम्बी उनके पीछे आ रहा था।
टॉमकिंस कैप्टन को ज़ॉम्बी के सामने फेंक कर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन चाबियां तो ज़ॉम्बी के मुंह में ही थी, जो कि कैप्टन को काटने की वजह से ज़ॉम्बी के मुंह में फंस गई थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट कैदियों पर चलाई जा रही थी, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का उल्टा असर होने की वजह से सभी ज़ॉम्बी बन गए थे और पूरा शहर बर्बाद हो गया था। वहाँ पर फोरेंसिक सब्जेक्ट के कुछ स्टूडेंट इस जगह पर यही देखने आए थे कि पूरे शहर के लोग किस तरह से मारे गए हैं। उन्हें कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर ज़ॉम्बी भरे पड़े हुए हैं। अब एक हफ्ते पहले एक रिसर्च टीम यहाँ पर आई थी, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी के सामने मारे गए थे और कार में जो कीड़े लाश को खा रहे थे वो एक हफ्ते पुराने